गर्मी का दिन था, 2 जुलाई 1955। पैन एम फ्लाइट 914 एक डगलस DC-4 इंतजार कर रहा था। उसकी मंजिल थी मायामी, फ्लोरिडा। 57 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। एक रूटीन फ्लाइट। इंजन्स गरजे और चालू हो गए। एयरक्राफ्ट ने टैक्सी किया और उड़ान भरी, चमकीले नीले आसमान में। नीचे न्यूयॉर्क छोटा होता गया, सामने मायामी बुला रहा था। पैसेंजर्स आराम से बैठ गए। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक कि वो नॉर्मल नहीं रहा। मायामी में अराइवल की तैयारी थी, लेकिन फ्लाइट 914 कभी नहीं आया। रेडियो पे खामोशी, वो बस गायब हो गया। सर्च मिशन शुरू किए गए, कुछ नहीं, कोई सुराग नहीं। पैन एम फ्लाइट 914 का रहस्य शुरू हुआ। 2 दशक बीत गए, दुनिया बदल चुकी थी। अब था 9 मार्च 1985, कराकस, वेनेजुएला। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपनी स्क्रीन्स देख रहे थे। प्लेन्स आ जा रहे थे, जब तक कि यह सिलसिला टूटा नहीं। अचानक एक एयरक्राफ्ट दिखा। वो उनके रेडार पर नहीं था, जैसे कोई भूत आ रहा हो। कंट्रोलर्स घूरते रह गए। वो एक पुरानी मशीन थी, एक डगलस DC-4। पायलट की आवाज खरखराई। वो कंफ्यूज्ड लग रहा था। उसने अपनी फ्लाइट बताई, पैन एम फ्लाइट 914। उसे लग रहा था कि अभी भी 1955 है। कराकस में कंट्रोलर्स ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। यह तो नामुमकिन था, फिर भी यह हो रहा था। वो अविश्वसनीय सच धीरे धीरे समझ आने लगा। सब मुश्किलों के बावजूद वो पुराना DC-4 लैंड कर गया। एकदम परफेक्ट लैंडिंग। ग्राउंड क्रूज को अलर्ट किया गया। वो उस अजीब प्लेन की तरफ बढ़े, हर कदम पर सावधानी। छोटी खिड़कियों से चेहरे दिख रहे थे। पैसेंजर्स, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, कांच से चिपके हुए। वो बाहर मॉडर्न एयरपोर्ट को झांक रहे थे। उनके चेहरे पर सदमे के भाव थे और पूरी तरह से हैरानी। पायलट की आवाज फिर आई। अब वो घबराया हुआ था। उसे साल बताया गया था 1985। वो ये समझ नहीं पा रहा था। ग्राउंड स्टाफ को पीछे रहने का ऑर्डर मिला। प्लेन के इंजन्स फिर से गरज उठे, जैसे अतीत आज को नकार रहा हो। उस पुराने डगलस DC-4 ने तेजी से एक टर्न लिया। वो एक बार फिर आसमान में ऊंचा उठा, तेजी से ऊपर चढ़ते हुए। फिर वो गायब हो गया, उतनी ही तेजी और रहस्यमयी तरीके से जैसे आया था। चला गया, पीछे सिर्फ सवाल छोड़कर। छोटा सा कैलेंडर टारमैक पर पड़ा था, एक जीता जागता सबूत, प्रूफ शायद। उसे जल्दी से उठा लिया गया। उसके पन्नों ने तारीख कंफर्म की, 1955। एक खोई हुई फ्लाइट की निशानी। जिन एयरपोर्ट वर्कर्स ने यह देखा, वो कभी नहीं भूलेंगे। खिड़कियों में वो चेहरे, पायलट की बेचैन आवाज, वो नामुमकिन डिपार्चर। ये बात उन्हें सताती रही। वेनेजुएलन अथॉरिटीज हैरान रह गए। यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को फौरन खबर दी गई। फिर सब बातों पर पर्दा डाल दिया गया। रिपोर्ट्स फैली कि दोनों गवर्नमेंट्स ने सारे सबूत कब्जे में ले लिए। कंट्रोल टावर के टेप्स, वो मिला हुआ कैलेंडर। उन्होंने कमेंट करने से मना कर दिया। ऑफिशियली खामोशी। कोई ऑफिशियल खबर न होने से थ्योरीज बनने लगी। अजीबोगरीब, शानदार, डरावनी। कैसे एक एरोप्लेन 3 दशकों के लिए गायब होकर फिर वापस आ सकता है, बिना बदले। उसके पैसेंजर्स जिंदा, उनकी घड़ियां रुकी हुई, उनके न्यूज़पेपर्स पर 1955 की तारीख। आम एक्सप्लेनेशंस फेल हो गए। साइंस के पास कोई आसान जवाब नहीं था। इंसानी दिमाग कुछ और ढूंढ रहा था। सबसे दिलचस्प थ्योरी सामने आई। वो समय, पोर्टल्स और वर्म होल्स की बातें करती थी। फ्लाइट 914, कहानी ये थी कि ऐसे ही किसी रिफ्ट में उड़ गया था। वो नॉर्मल समय से बाहर निकल गया था, फिर अचानक ही वो वापस आ गया। लॉस्ट। इस आइडिया ने लोगों के मन में घर कर लिया। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, रहस्यमयी है। क्या ऐसे रास्ते हो सकते हैं? कराकस इंसिडेंट के डिटेल्स इससे मिलते जुलते लग रहे थे। सब कुछ किसी आम अनुभव से परे इशारा कर रहा था। सच जब आखिरकार सामने आया तो वो इतना भी कॉस्मिक नहीं था, ज्यादा जमीनी था। फिर भी उसमें अपना एक आकर्षण था। पैन एम फ्लाइट 914 की वो हैरान कर देने वाली कहानी, वो रहस्यमयी एयरक्राफ्ट, समय में खोए हुए पैसेंजर्स, वो असली नहीं थी। वो एक सोची समझी मनगढ़ंत कहानी थी, कल्पना की उपज। ये कहानी पहली बार 1985 में सामने आई। किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट में नहीं, या किसी एविएशन जर्नल में भी नहीं, बल्कि के पन्नों में। एक अमेरिकन टैबलॉइड न्यूज़पेपर, जो अपनी सेंसेशनल हेडलाइंस के लिए मशहूर था और अपनी पूरी तरह से झूठी कहानियों के लिए। बिगफुट के दिखने की खबरें, एलियन एब्डक्शंस और हां, गायब होने वाले एरोप्लेन्स, ये उनका रोज का काम था। इसी से उनकी दाल रोटी चलती थी। एक होक्स साबित होने के बावजूद ये कहानी आज भी जिंदा है।
पैन एम फ्लाइट 914 अपनी रहस्यमय यात्रा जारी रखे हुए है। इंटरनेट पर अनगिनत आर्टिकल्स के जरिए और वायरल वीडियोस में एक पॉपुलर यूट्यूब चैनल ब्राइट साइड ने यह कहानी शेयर की। उसे मिलियंस ऑफ व्यूज मिले। अक्सर ऐसी कहानियों को दोबारा बताते समय इसके मनगढ़ंत होने की जरूरी बात देर से बताई जाती है या पूरी तरह से गायब कर दी जाती है। रहस्य ज्यादा लुभावना जो होता है। आजकल के वर्जन्स कभी कभी ओरिजिनल कहानी में और मिर्च मसाला लगा देते हैं, नए सबूत जोड़कर, नए आई विटनेसेस, डिटेल्स जो कि आर्टिकल्स में नहीं थे। ये एडिशंस कहानी को और ज्यादा भरोसेमंद बना देते हैं और ज्यादा डरावना। वो धोखे का एक और मजबूत जाल बुनते हैं या शायद एंटरटेनमेंट का। ऐसी मनगढ़ंत कहानी अपनी पकड़ क्यों बनाए रखती है? ये किसी बुनियादी चीज को छूती है, इंसानों की एक गहरी दिलचस्पी अनसुलझी बातों में।